नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान भूगोल का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हम राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे थे। साथियों, कल की क्लास में हमने जाना कि भाई जो राजस्थान का जो सामान्य वर्गीकरण है उसमें राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा था। तो हमने बात करी थी कि सामान्य वर्गीकरण में राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेश में बांटा था। वो कौन से 5 जलवायु प्रदेश थे वो हमने कल की क्लास में विस्तृत तौर पर चर्चा करी थी। उसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई राजस्थान की जलवायु की विशेषता क्या है। तो हमने विशेषता में बात करी थी कि भाई राजस्थान में जो मानसून की जो प्रकृति है वो क्या है, अनिश्चित है। अगर हम बात करें कि भाई और जो वर्षा है वो वर्षा की क्या है, अनियमितता है, अनिश्चितता है। और राजस्थान में क्या होती है, खंड वर्षा होती है। तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। इसके बाद में हमने बात कर रहे थे साथियों कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। तो कारकों की बात करी थी और हमने एक कोड जाना था, लैंड फॉर्म्स। क्या जाना था, लैंड फॉर्म। लैंड की बात करी थी कि भाई लैंड का मतलब क्या है। हमने सबसे पहले बात करी थी भाई एल का मतलब क्या है, कि एल का मतलब है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड मतलब क्या होता है, अक्षांश। के भाई किस प्रकार से अक्षांश राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, ये कल की क्लास में हमने समझा था। इसके बाद में हमने बात करी थी ए मतलब एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब समुद्र तल से ऊंचाई। क्या समुद्र तल से ऊंचाई किस प्रकार से प्रभावित करती है, कि भाई अगर हम बात करें कि भाई समुद्र तल से 165 मीटर की ऊंचाई पर कितने डिग्री तापमान कम होता है, 1 डिग्री तापमान कम होता है। वही हमने वायुदाब की बात करी थी कि भाई 300 मीटर की ऊंचाई पर कितना वायुदाब कम होता है, 30 मिलीबार वायुदाब कम होता है। और ये बात करी थी हमने कि भाई जो सबसे कम वायुदाब मतलब सबसे ज्यादा वायुदाब कहाँ पाया जाता है, कि समुद्र तल पर पाया जाता है। कितना पाया जाता है, कि हमने बात करी थी कि भाई 1013.25 मिलीबार पाया जाता। फिर हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट करा था कि भाई 1034 मिलीबार प्रति ग्राम इकाई, ये हमने बात की थी। उसके बाद में हमने दो क्वेश्चन सोल्व करे थे कि भाई किस प्रकार से तापमान किस जगह का ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, हमें कुछ चीजें दे रखी हो उसके माध्यम से। और उसके बाद में हमने बात करी थी किसकी, कि भाई राजस्थान की जो लैंड, और उसके बाद में लैंड देखो, एल फॉर लेटीट्यूड, ए फॉर एल्टीट्यूड, और उसके बाद में एन फॉर नियरेस्ट ऑफ सी मतलब समुद्र तल से दूरी। इसके बारे में बात करी थी भाई किस प्रकार से दूरी मैटर करती है। उसके बाद में हमने ये जाना था कि भाई जो कच्छ का रण है वो राजस्थान से कितना दूर है, कि 225 किलोमीटर है। वही अरब सागर की बात करी थी कि भाई अरब सागर कितना दूर है, कि भाई 400 किलोमीटर राजस्थान से दूर है, ये हमने समझा था। उसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई डायरेक्शन ऑफ सी मतलब जो समुद्र तल की जो हवा है उसकी दिशा क्या है, वो दिशा भी तय करती है कि भाई किस प्रकार से हमारे जो राजस्थान में गर्मी होगी, सर्दी होगी। ये सारी चीजें हमने जलवायु के बारे में बात करी थी। अब हम बात करने वाले हैं, देखो लैंड की बात कर ली हमने, जो हमने कोड पढ़ा था ना, लैंड फॉर्म्स। देखो ये कोड पढ़ा था हमने कल की क्लास में, LAND, लैंड फॉर्म्स। ये कोड पढ़ा था। ये कोड क्या है, कि ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कोड है। तो इसमें हमने एल की बात करी, एल फॉर लेटीट्यूड। लेटीट्यूड मतलब अक्षांश, क्या अक्षांश प्रभावित करते हैं। ए फॉर एल्टीट्यूड, ऊंचाई। क्या है ये, समुद्र तल से ऊंचाई, से ऊंचाई। ये किस प्रकार से प्रभावित करती है, एन फॉर नियरेस्ट ऑफ सी मतलब समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से समुद्र तल से दूरी। इसके बाद में हमने बात करी थी डी, कि डायरेक्शन ऑफ विंड। डायरेक्शन ऑफ विंड मतलब पवनों की दिशा। पवनों की दिशा किस प्रकार से प्रभावित करती है। अब हम बात करेंगे आज एफ के बारे में, ठीक है। ये एफ क्या है, ये हमने एक बार इनको सबको लिख लिया था। इसके बाद में एक बार वापस लिख लो, पूरा समझ लो आप। एफ फॉर फॉरेस्ट, वन किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ओ फॉर ओशियन करंट्स, समुद्री धाराएं, समुद्री जल धाराएं।
ये किस प्रकार से प्रभावित करती है? एम, पहले आर लिख लो, ओम। रेन, वर्षा किस प्रकार से प्रभावित करती है? इसके बाद में एम, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन मतलब पर्वत की दिशा। भाई अपने राजस्थान में अरावली है ना, वो किसके दिशा के समानांतर है? वो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने हैं उनके समानांतर है। इस वजह से क्या है कि मानसून उसके पैरेलल चला जाता है, तो क्या बारिश क्या होती है? कम होती है। तो इस वजह से यह भी क्या करता है? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। पर्वत की दिशा और एस फॉर सोइल, सोइल मतलब मृदा, मृदा किस प्रकार से प्रभावित करती है। ये चीजें हमने पढ़ ली थी साथियों। अब देखो ये हमने लिखी, अब हम बात करेंगे आज से फॉरेस्ट के बारे में कि भाई फॉरेस्ट और इनका क्या लोचा है। देखो सबसे पहले फॉरेस्ट, अब लिखना स्टार्ट करो एक बार, फिर इसको हम समझते हुए भी चलेंगे कि भाई इसको समझना कैसे है कि फॉरेस्ट किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखो फिर इसको हम लिखेंगे। देखो एफ फॉर फॉरेस्ट, ये हमने कल की जो अभी तक पढ़ा ना हमने, वो कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था। फॉरेस्ट यानी वन। अब देखो वन किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करते हैं साथियों। देखो अगर कहीं पर सघन वनस्पति पाई जाती है, मतलब सघन वन पाए जाते हैं, तो वहां पर वर्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। और तापमान क्या होता है? कम होता है। मतलब अगर जहां पर वन ज्यादा है, मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा है वनों की, कि भाई बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर वन पाए जाते हैं, तो वहां पर वर्षा ज्यादा होगी और तापमान कम होगा। और कहीं पे विरल, मतलब अगर हम बात करें कि बहुत उजड़ी जगह है, मतलब वहां पर वन कम है, तो अगर वहां पर वन कम है तो वहां पर तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा और वर्षा क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। तो लिखो, देखो वन, सघन वन, सघन वन जहां होते हैं वहां पर क्या होती है? वर्षा, वर्षा ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। और तापमान, तापमान, तापमान क्या होता है? कम होता है। अब देखो जहां विरल वन पाए जाते हैं, विरल वन, वहां वर्षा क्या होती है? वहां वर्षा होती है कम और तापमान क्या पाया जाता है? ज्यादा। तापमान ज्यादा। अब देखो सेकंड, ओशियन करंट, समुद्री जलधारा। जल धारा। अब देखो ये किस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अगर देखो ये एक तो गर्म जलधारा है और ये ठंडी है, ठंडी। अब देखो जब गर्म जलधारा ठंडी की ओर चलती है, तो वहां पर जो ठंडी जलधारा है उसको क्या कर देती है? गर्म कर देती है। क्या कर देती है? गर्म। और जब ठंडी जलधारा गर्म की ओर चलती है, किसकी ओर चलती है? गर्म की ओर, तो उसको क्या कर देती है? ये गर्म कर देगी। जैसे देखो कि ये अपने घर में क्या लगा हुआ है? एक गीजर लगा हुआ है। भाई अपने जब बाथरूम में हम नहाने जाते हैं तो क्या लगा रहता है? एक गीजर लगा रहता है। ठीक है। अब अगर हमने ये नल लगा हुआ है, देखो ये नल लगा हुआ है। ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक बाल्टी है, देखो ये बाल्टी आ गई अपनी। ये बाल्टी में पहले से क्या है? तो भाई आधा गर्म पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? आधा गर्म पानी है इसके अंदर। और ये मैंने इसमें आधा मानो कि ठंडा पानी है, ऐसा समझ में नहीं आएगा। देखो ठंडा पानी है। अगर इसमें ठंडा पानी है और ऊपर से हमने नल खोला और इसके अंदर पानी गया, और तो जब ये ठंडे पानी के अंदर ये जो गीजर से गर्म पानी आया है, वो गर्म पानी इसके अंदर जाएगा, तो इसके जो ठंडा पानी उसको क्या कर देगा? ये गर्म कर देगा। क्या कर देगा? ये गर्म कर देगा। अब देख लो, तो इसी प्रकार की समुद्री जलधारा है कि भाई जो ठंडी जलधारा है वो किसकी ओर चलती है? अगर ठंडी जलधारा गर्म की ओर चलती है, किसकी ओर चलती है? गर्म की ओर। जब गर्म की ओर चलती है तो ठंडी जलधारा गर्म को क्या कर देती है? ठंडा कर देती है। क्या कर देती है? ठंडा कर देती है। वही अगर गर्म जलधारा
ठंडी जलधारा की ओर चलती है तो जो ठंडी जलधारा है उसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है। क्या कर देती है, गर्म कर देती है। अब देखो ये लाला है, माना कि ये लाला बाथरूम में नहाने घुसा सुबह सुबह, ये कोई लाला है, ठीक है, इसका नहाने का मन हुआ, ये लाला बढ़िया से नहा के तौलिया लेके ये बाथरूम में घुसा। जब ये लाला अंदर गया ना, तब इसको पता चला कि जो बाथरूम की जो बाल्टी है, जिस बाल्टी के अंदर पानी भर रखा है इसने, वो पानी क्या है कि ठंडा है। तो लाले ने क्या करा कि इसको पता चला कि अपने पास में गीजर है, कि गीजर का जो स्विच है उस स्विच को क्या करो, ऑन करो। तो इस लाला ने इस स्विच को ऑन करते ही गीजर के अंदर जो पानी था वो क्या हो गया, गर्म हो गया। और जो गर्म पानी फिर आया किसके माध्यम से, नल के माध्यम से इस बाल्टी के अंदर। जब इसे बाल्टी के अंदर जब ठंडे पानी में जो गर्म जल गया तो ये पानी कैसा हो गया, नहाने लायक हो गया। मतलब कुछ हद तक इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया। अगर हम बात करें कि फुल गर्म नहीं करेगा, लेकिन नहाने लायक कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि जितना ये लाला क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। आगे समझ में। तो ओशन करंट कैसे चलती है कि भाई अगर गर्म से ठंडी की ओर चलती है तो जो ठंडी जलधारा उसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है। और जो ठंडी जलधारा गर्म की ओर चलती है तो गर्म से जो ठंडी गर्म को क्या कर देती है, ठंडी कर देती है। ठीक है, लिखो इन दोनों को, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। लिखो एक बार, लिख लो जल्दी। लिख लिया। देखो साथियों, त्योहार है, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा होगा आपका, लेकिन फिर भी देखो दीपावली कब आपके घर वाले और आप अच्छे से मना पाओगे जीवन में, जब आप अपने जीवन में जो आपने लक्ष्य हासिल करा ना उसको आप पालोगे। जब आप अपने जीवन में जो लक्ष्य हासिल, जो मतलब देखो सीधी बात क्या है कि आप अपने मन में जो लक्ष्य निर्धारित करते हो ना उसको पाने के लिए आपने कितने एफर्ट लगाए, वो जीवन में मायने रखते हैं। कि भाई आपने अपनी कितनी ईमानदारी से अपने कार्य के प्रति लगन से शिद्दत से कार्य करा है। तो आपको क्या है कि उस काम को, जो आप अपने मन में जिस काम को, मतलब आप चाहे उसको कुछ भी मानते हो, उसको मिलाने के लिए पूरी कायनात आपके क्या हो जाएगी, एकजुट हो जाएगी। जैसे शाहरुख खान का उस मूवी में डायलॉग था ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो, क्या, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। तो उसी प्रकार से है कि अगर आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसको आप पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात क्या करती है, उसको मिलाने में लग जाती है। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको डेली पढ़ना बहुत जरूरी है। साथियों देखो 2 दिन से मेरी क्लासें नहीं आ रही थी, इसके पीछे का रीजन था कि मैं कहीं गया हुआ था, और भी अपनी जो टीम है उसको मैं बड़ा करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर हम जिस दिन बहुत अपनी बड़ी हो जाएगी तो मैं चाहता हूँ फ्री में आपको पूरी की पूरी फैकल्टी उपलब्ध करवा दूं। मतलब हर एक जो सब्जेक्ट है उसके टीचर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपका 1 रुपया भी नहीं लगता। इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 तारीख को, अगर 1 तारीख या 2 तारीख, 2 तारीख को मान लो, क्योंकि एक को तो राम राम है तो गोवर्धन पूजा है तो उस दिन तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर 2 या 3 तारीख को मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें हमने प्लान कर रखी है, तो इसलिए चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लो। ऐसे नहीं हो कि कोई चीज आपसे मिस हो जाए ये अपडेट, और आपको रेगुलर नोट्स बनाने ही है। अब देखो आज की क्लास में मैं आपको काफी हद तक क्या करवा दूंगा, जो जलवायु है ये टॉपिक खत्म करवाने की ओर प्रयास करूंगा। साथ ही मैं जल्दी जल्दी अब मैं कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए अग्रसर हूं। अब मैं जितना बिजी था वो हो गया, अब मैं फ्री हूं एकदम। मैं अब आपको पूरी तरीके से अच्छे से एक एक चीज समझा के पढ़ाऊंगा साथियों। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो अब आ गया अपना रेन, मतलब वर्षा। वर्षा किस प्रकार से प्रभावित करती है, देखो आर, आर रेन, इसका क्या मतलब है, वर्षा। देखो जहां तापमान कम होगा ना, देखो सीधी सट बात है कि जहां पर वर्षा ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा, तापमान कम होगा। देखो जहां वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी ना, वहां क्या होगा, तापमान कम होगा। क्या होगा, तापमान कम होगा। और जहां वर्षा कम होगी, देखो जहां वर्षा कम होगी वह तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। तापमान क्या होगा वहां पर, ज्यादा होगा। ठीक है। अगर हम बात करें इसके बाद में एम की, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, एम
डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, मतलब पर्वत की दिशा, पर्वत की दिशा। कैसे कि भाई जब जब मानसूनी मानसूनी हवाओं 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 यहां से लिख लो के मानसूनी हवाओं के समानांतर समानांतर पर्वत की दिशा, पर्वत की दिशा हो तो वर्षा कम होती है। कम होती है, कम कैसे होती है कि जैसे अपने एग्जाम्पल क्या लिख लो यहाँ पे, अरावली, अरावली। अब देखो, अब कम कैसे होती है कि ये कोई माउंटेन है, देखो ये माउंटेन है, ये कोई माउंटेन चल रहा है, ये कोई पहाड़ है, ठीक है। अब यहां से कोई जलधारा उठी, देखो यहां से कोई जलधारा उठी, यह समुद्र है माना कि, ये समुद्र से कोई हवाएं जो माना कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं है, कौन सी है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, वो यहाँ से निकली है बारिश के लिए, तो वो क्या होगी भाई, इनसे टकराएगी नहीं, इनकी दिशा की ओर इनके पैरेलल पैरेलल चलती रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगी, वर्षा कम होगी। क्या होगी, वर्षा कम होगी इस प्रकार से। क्योंकि देखो अगर ये इस प्रकार से होता, इस प्रकार से, तो ये हवाएं क्या होती, इसके टकराती, अगर ये सामने से इसके टकराती तो यहाँ पर क्या होती, घूम फिर के क्या होती, वर्षा ज्यादा होती। क्या होती, घूम फिर के वर्षा ज्यादा होती। जब है ही नहीं तो ये हवाएं क्या है, सीधी सीधी आगे चलती रहती है। ठीक है, आया समझ में, लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। इसके बाद में एस फोर सोइल बची है, उसके बाद में हमारा जो सामान्य वर्गीकरण था राजस्थान की जलवायु का, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे व्यक्तिगत वर्गीकरण के बारे में, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसकी, कोपेन की करने वाले हैं। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, उसके क्या क्या आधार हैं, ये हम बात करेंगे। उसने जो भाग कौन से हैं, उसकी क्या क्या विशेषता है, राजस्थान के मतलब राजस्थान के कौन सा जलवायु प्रदेश है जो कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, उनकी क्या क्या विशेषता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम सारे के सारे समझने वाले हैं साथियों। लिखो जल्दी से, पानी पीता हूं जब तक, जल्दी से लिख लो इसको। लिख लिया। अब देखो 1 बज गया है, सोइल, इसकी बात कर लेते हैं, इसके बाद में शुरुआत करते हैं हम व्यक्तिगत वर्गीकरण के बारे में। देखो राजस्थान की ज्योग्राफी में आप सारी चीजें समझते चलोगे ना, एक एक चीज देखो, एक एक शब्द समझाना बहुत ज्यादा जरूरी। जब तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो कोई मतलब नहीं। देखो अगर आप राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं पढ़ोगे तो यही तो क्वेश्चन बनते हैं। आजकल क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि निम्न में से राजस्थान की जलवायु को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है, या कौन से कारक प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो क्वेश्चन आया, निम्न में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य है। देखो कथन क्या है, पहला देखो, समुद्र से दूरी जलवायु को प्रभावित
जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। दूसरा कथन, पर्वत की दिशा के समानांतर अगर मानसूनी हवाएं चलती हो तो वर्षा कम होती है। बताओ कथन। अब देखो ऑप्शन में क्या आएगा, पहला सत्य, दूसरे में क्या आएगा, दूसरा सत्य, तीसरे में क्या आएगा, एक सत्य और दूसरा भी सत्य, और चौथा क्या आएगा, दोनों गलत। अब देखो, अगर आपने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रखे हैं तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर दोगे। अब आपको पता है कि जब समुद्र से दूरी होती है जलवायु की, तो उससे क्या जलवायु प्रभावित होती है क्या, बिल्कुल होती है। क्या होती है, बिल्कुल होती है। जितनी दूर समुद्र होगा उतनी कम क्या होगी, बारिश होगी। तो ये क्या है, यहाँ पर नहीं लिख रखा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाँ। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत। क्या भाई, हाँ, समुद्र तल से दूरी जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये सही होता कथन। अब देखो दूसरा, कि पर्वत की दिशा के समानांतर अगर मानसूनी हवाएं चलती है, क्या चलती है, मानसूनी हवाएं चलती है, तो क्या होती है, वर्षा कम होती है। तो बिल्कुल चलती है। देखो, अगर मैंने अभी बताया आपको कि अगर यहाँ से मानसूनी हवाएं चल रही है और पर्वत इसकी सामने नहीं है भाई, अगर इसके विरोध में नहीं है, तो क्या वहां पर बारिश होगी, क्या ज्यादा नहीं होगी, वर्षा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसके पैरेलल वो हवाएं निकल जाएगी। तो इसमें दूसरा कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिख भी लो एक बार आप अपने नोट्स में, ताकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन बनता कैसे। देखो, जब तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको ये चीज समझ में नहीं आती है ना कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। अभी देखो, मैंने आपको जितना पढ़ाया ना, इसमें से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना सकता है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको ये चीजें पता ही नहीं होगी, तो आप भले कितना ही पढ़ते रहो भाई, आप पढ़ने से कोई अपार है क्या, पढ़ना कोई, आप कितनी किताबें पढ़ लो, कितने ही नोट्स पढ़ लो, या कितने भी टीचर से पढ़ लो भाई, आपको जब तक क्वेश्चन अपना आप से बनाने नहीं आएगा तो आप कुछ चीजें सीख नहीं पाओगे। अगर आपको वो चीजें सीखनी है तो आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। अभी ये आपने लिख लिया क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को देखो। आप जब नोट्स बनाते हो ना, नोट्स, तो नोट्स में ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ना, इनको उसके नीचे ये क्वेश्चन लिखना जरूर है, ताकि आप जब भी रिवीजन करो ना, आप अगर जब रिवीजन करो तो आपको ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आएगा। भाई आपने नोट्स बनाए, ये क्वेश्चन आया आपके सामने, आपके दिमाग में फटाक से घड़ी गई, अच्छा इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप जब आगे जब वापस पढ़ोगे ना, तो आप ऑटोमेटिक जितना भी पढ़ोगे उससे क्या करते रहोगे, क्वेश्चन बनाते रहोगे। क्या करते रहोगे, क्वेश्चन बनाते रहोगे और उसको हल करते रहोगे। तो एक तो क्या हो गया कि जितने भी आप क्वेश्चन बनाओगे वो आपको चीजें क्या हो जाएगी, याद होती जाएगी आसानी से। क्योंकि जब तक आप अपने मस्तिष्क में इसका चिन्ह नहीं लगाओगे ना, प्रश्नवाचक का चिन्ह, कि ये क्यों हुआ, भाई देख क्यों हुआ, जब तक आप उसको याद नहीं कर पाओगे। हर चीज देखो, किसी भी चीज का आविष्कार कैसे होता है, ये क्यों है। अगर ये क्यों है, तो अगर आप क्यों का जवाब खोजने निकलते हो तो आपको उसका ऑटोमेटिक आंसर मिलता जाता है। लिख लिया पर्सन। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, अब हमारी सोइल बच गई थी ना, एक एक क्वेश्चन लिखना है। अब ये मेरे को बताना है कि कौन, कमेंट करके ये बताना कि हाँ सर मैंने क्वेश्चन लिखा, मैं आप जो क्वेश्चन करवा रहे हो वो मैं लिख भी रहा हूँ। तो कमेंट करके जरूर बताना, पहले कमेंट करना, अभी हाथों हाथ कमेंट करो, उसके बाद में वापस आगे क्लास देखनी है आपको। एस फॉर सोइल, मृदा। मृदा किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करती है। देखो, अगर जो काली मृदा होती है ना, देखो सबसे पहले आपको एक आसान चीज बताता हूँ। माना कि ये भैंस है, ठीक है, ये कोई काली भैंस है, ठीक है, ये भैंस जैसी दिख नहीं रही है, लेकिन ये लो मैंने इसको भैंस बना ही दिया। ये माना है कोई काली भैंस है, ठीक है।
तो ये भैंस है, अगर इसकी काली चमड़ी है तो इसके ऊपर जो सूर्य की आने वाली जो किरणें है ना, वो क्या पड़ेगी, तेज पड़ेगी इसके ऊपर, उसको क्या लगेगी, गर्मी ज्यादा लगेगी। क्या लगेगी, गर्मी ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये क्या करती है, ये किरणों को अवशोषण ज्यादा करती है। सूर्य की किरणों को क्या करेगी, ये अवशोषित ज्यादा करेगी। अवशोषित ज्यादा करेगी तो ये कहाँ भागेगी, गर्मी के दिनों में भैंस ये भागेगी जहां भी आसपास में कहीं भी पानी भरा होगा ना, सीधी भैंस जाएगी पानी के अंदर। तो हम नहीं बोलते गई भैंस पानी में, तो पानी में क्यों जाती है भैंस, इस कहावत का कभी आपको पता है कि देखो आप लोगों ने तो ऐसे ही बोल देते हो, कहीं भी कहावतें चलती हैं तो गई भैंस पानी में। अरे भाई भैंस पानी में गई क्यों, क्योंकि भैंस की चमड़ी क्या है, काली है। जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर तेज बढ़ती है तो उसको क्या लगती है, गर्मी लगती है, क्योंकि वो क्या करती है, उसको अवशोषित करती है। मतलब अगर हम बात करें कि जब आप काले कपड़े पहनते हो तो काले कपड़ों में आपको क्या लगती है, गर्मी ज्यादा लगती है, और वही अगर आप सफेद कपड़े पहनते हो तो सफेद में आपको क्या लगती है, गर्मी कम लगती है। तो इस वजह से जो कहावत बनी है कि गई भैंस पानी में, उसका कारण क्या है, क्योंकि भैंस को क्या लगती है, गर्मी लगती है, इस कारण से वो कहाँ भाग के जाती है, पानी के अंदर जाती है। समझे, तो ये देखो, तो अब देखो जहां पर काली मृदा होगी ना, ठीक है, अब देखो ये चीज आई समझ में आपको। अब भैंस का जो कहावत बनी है वो समझ में आपकी आ गई आपको कि भाई कहावत क्यों बनी थी ये, कि गई भैंस का पानी वाली कहावत किस वजह से बनी, समझ में आई ना आपको। यही कहावत है इस वजह से। देखो जो काली मृदा है ना, काली मृदा है वहां पर क्या होगा, तापमान ज्यादा होगा। जहां पर भी काली मृदा पाई जाती है वहां पर तापमान ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा। और जहां भूरी मृदा पाई जाती है, भूरी मृदा, वहां पर तापमान क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, तापमान कम होगा, तापमान कम। लिखो इसको जल्दी से, ये लिख लो। इसके बाद में हम जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है, 3 व्यक्तियों ने करा है, उसके बारे में हम सबसे पहले कोपेन की शुरुआत कर देते हैं। लिख लिया, एक बार 1 सेकंड लिख लो, जब तक मैं भी इसकी कुछ साई वाई डाल लेता हूँ इसमें, देखता हूँ है या, हाँ चलो हो जाएगा। लिख लिया। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई सबसे पहले, फिर अब देखो हेडिंग डालो, व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण कितने लोगों ने करा था, 3 लोगों ने करा था। कितने लोगों ने, 3 लोगों ने। देखो राजस्थान की जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण किन किन ने करा था, देखो एक तो कोपेन ने, एक टी वार्था ने, और तीसरा थॉर्नवेट ने। किसने करा था, थॉर्नवेट ने। अब देखो हम सबसे पहले किसकी शुरुआत करने वाले हैं, कोपेन की शुरुआत करने वाले हैं। किसकी शुरुआत करेंगे, कोपेन की शुरुआत करने वाले हैं। अब देखो हेडिंग डालो कोपेन। कोपेन, इन्होंने देखो, इन्होंने राजस्थान राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु को 5 भाग, क्या 4 भागों में, 4 भागों में बांटा है। अब देखो कि कोपेन की बात करें तो कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। अब देखो आधार क्या था इसका, देखो आधार था इसका तापमान, वनस्पति और वर्षा। क्या था आधार था इसका, देखो तापमान, वर्षा और वनस्पति। इन्होंने क्या है कि राजस्थान की जलवायु को बांटने के लिए अंग्रेजी के कुछ बड़े वर्णों का प्रयोग करा और कुछ छोटे वर्णों का प्रयोग करा, और उसके बाद में इन्होंने राजस्थान के पूरे भाग को अलग अलग 4 भागों में बांटा और उनको अलग अलग नाम दिया। वो नाम कैसे दिया है वो भी हम याद करने का प्रयास करेंगे कि भाई इन शब्दों के माध्यम से किस प्रकार से AW बना, किस प्रकार से BSHW बना, किस प्रकार से BWHW बना, किस प्रकार से CWG बना। ये हम पूरा जानेंगे कि ये शब्द बने कैसे हैं।
देखो जीवन में जब तक आप ऐसे रटन विद्या पे चलते रहे तो वो चलता रहेगा, लेकिन आप एक एक शब्द को वो बनता कैसे है, इसका कारण क्या है बनने का, वो जब तक आप नहीं समझोगे जब तक कुछ होगा नहीं। क्योंकि आप शब्दों को जब बनो, वो कैसे बन रहे हैं वो चीज सीखोगे तभी तो आपको मजा आएगा ना। तो ये देखो, अब देखो कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। अब देखो इसका आधार क्या था, अगर हम आधार की बात करें कि भाई इसने आधार क्या आधार बनाकर राजस्थान को 4 भागों में बांटा था, तो देखो एक तो इन्होंने इसने आधार बनाया था वर्षा का, कि भाई कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, एक कहाँ पर कितना ज्यादा तापमान होता है, एक तापमान और एक वनस्पति, एक वनस्पति। ठीक है, अब कि कहा कौन सी जगह पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, देखो इन्होंने राजस्थान की जलवायु प्रदेशों प्रदेशों के नामकरण नामकरण के लिए अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी के छोटे बड़े वर्णों का प्रयोग किया। ठीक है, ये लिखो 3 लाइन है। इसके बाद में वो वर्ण समझते हैं हम कि वो कौन से वर्ण हैं, उनका क्या क्या नाम है, ये हम समझते हैं। लिख लो एक बार, ये 3 लाइन लिखो पहले जल्दी से कोपेन के बारे में। ठीक है, आया समझ में। देखो अगर हम कोपेन की बात करें तो कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा। इसने आधार क्या क्या रखा, आधार रखा इसने तापमान, वर्षा और वनस्पति। क्या रखा, तापमान, वर्षा और वनस्पति। और इसने जो राजस्थान की जलवायु का जो नामकरण है वो अंग्रेजी के छोटे बड़े वर्णों के आधार पर करा। किसके आधार पर करा, छोटे बड़े वर्णों के आधार पर करा। अब वो छोटे बड़े वर्ण कौन से हैं, ये देखो कि वो छोटे बड़े वर्ण कौन से हैं, लिख लिया। अब इसको मैं मिटा रहा हूं और आपको क्या करना है, अगर आपने अभी नहीं लिखा है तो बाद में लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको, और क्वेश्चन किस प्रकार से हल करना है आपको वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप चीजों को रिलेटेड करते चलोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी चीजें। अगर आप चीजों को रिलेटेड नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसने क्या माना, कैपिटल। सबसे पहले लिखो बड़े वर्ण, बड़े वर्ण। बड़े वर्ण कौन से हैं, देखो एक तो ए बी सी डी ई। कितने वर्ण हैं ये कितने वर्ण हो गए, 5 वर्ण हो गए। अब देखो इसमें से राजस्थान में कितने नहीं पाए जाते, 2 नहीं पाए जाते हैं, डी और ई राजस्थान में नहीं पाया जाता। अब आपको पूछे कि भाई जो कोपेन है, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु के नामकरण के लिए कितने वर्णों का प्रयोग करा, या जलवायु को बांटने के लिए कितने वर्णों का प्रयोग करा, 5 बड़े वर्णों का प्रयोग करा, जिसमें से कौन से 2 राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं, डी और ई राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। अब देखो वो तो कुल कितने हो गए, ये 5 हो गए। कितने हो गए, 5 वर्ण। अब देखो ए फोर, देखो अति आर्द्र, ए फोर अति आर्द्र, अति आर्द्र, अति आर्द्र। अब देखो इसको हिंदी में लिखेंगे ना हम अति आर्द्र को, तो अति आर्द्र को कैसे लिखेंगे हम, अति आर्द्र, अति आर्द्र गर्म जलवायु, अति आर्द्र गर्म जलवायु। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये गर्म मत लिखो, यहाँ पे सिर्फ अति आर्द्र लिख लो। अति आर्द्र कहाँ पर पाई जाती है, अति आर्द्र पाई जाती है जहां पर वर्षा कहाँ होती है, वर्षा 80 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। क्या होती है, 80 सेंटीमीटर से ज्यादा जहां पर वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, हम अति आर्द्र कहते हैं। अब देखो बी फोर बालू, 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 बालू किसे कहते हैं, हम रेत को कहते हैं। किसको कहते हैं, रेत को। तो रेत जहां पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, हम शुष्क। क्या कहते हैं हम, शुष्क जलवायु। क्या कहते हैं,
शुष्क जलवायु। अब ये शुष्क जलवायु कहाँ पाई जाती है कि भाई जहां पर 0 से 20 सेंटीमीटर के मध्य क्या होती है, वर्षा होती है। क्या होती है, 0 से 20 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। अब देखो अगर C4 देखो, सी 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 क्या याद आ रहा है, शीतोष्ण। क्या याद आ रहा है, शीतोष्ण। शीतोष्ण या इसी को क्या बोलते हैं हम, उपोष्ण जलवायु। क्या बोलते हैं, उपोष्ण जलवायु। यह कहाँ पाई जाती है, देखो ये पाई जाती है जहां पर वर्षा कितनी होती है कि 50 से 60 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 50 से 60 सेंटीमीटर तक जहां पर वर्षा होती है वह, उसको क्या कहते हैं हम, शीतोष्ण या उपोष्ण कहते हैं। ये लिखो एक बार, इसके बाद में हम छोटे वर्णों की बात करते हैं कि छोटे वर्ण कौन से। ये लिखो, ये बड़े वर्ण लिखो जल्दी से। आया समझ में। देखो अति आर्द्र मतलब जहां पर वर्षा कहाँ कहाँ तक होती है, 80 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। कितनी होती है, 80 सेंटीमीटर से ज्यादा। देखो रेत या शुष्क जलवायु जहां पर कितनी होती है वर्षा, 20 सेंटीमीटर से कम होती है। कितनी, 20 सेंटीमीटर से कम या 0 से 20 सेंटीमीटर तक। और C4 शीतोष्ण। शीतोष्ण यानी उपोष्ण जल, शीतोष्ण या उपोष्ण। या कितने प्रतिशत वर्षा होती है यहाँ पर, 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद हम छोटे वर्णों की बात करते हैं। देखो लिखो जल्दी से। देख लिया। अब देखो, अब हम बात करते हैं छोटे वर्णों की। देखो ये हेजेटीज आपको लिखना है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि उसके नामकरण कैसे हुआ है। जब तक आपको यही पता नहीं चलेगा कि इनका नामकरण ऐसे हुआ है, जब तक कोई मतलब है नहीं। अब देखो छोटे वर्ण, छोटे वर्ण। देखो छोटे वर्ण कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें W, छोटा W, इसको क्या कहते हैं हम, वॉर्म। क्या कहते हैं, वॉर्म। वॉर्म यानी क्या होता है, गर्म। वॉर्म यानी क्या होता है, गर्म। अब देखो वॉर्म यानी गर्म मतलब एक भगोना, एक भगोना जानते हो ना क्या होता है, भगोना गर्म पानी, गर्म पानी। ठीक है, याद करने की देसी ट्रिक के बता रहा हूं मैं। देखो इसके बाद में किसका प्रयोग करा, छोटे एच का। H4 क्या होता है, हॉट। हॉट यानी भी क्या होता है, गर्म। क्या होता है, गर्म। अब देखो, अब क्या हो गया, दो भगोना गर्म पानी, दो भगोना गर्म पानी। ठीक है। अब इसके बाद में क्या आ गया, एस। एस का मतलब क्या होता है, स्टेपी। स्टेपी का मतलब क्या होता है कि भाई आधा गीला आधा गर्म। जैसे कि ये आपका बाथरूम है घर का, ठीक है, ये बाथरूम है और ये बाथरूम का गेट है। अब आपकी बाबू, ये आपके बाबू है, आपके बाबू के ये लंबे लंबे बाल है, ये बाल। और ये आपके बाबू क्या है, ये बाथरूम से नहाकर बाहर आई है। क्या है ये, नहाकर बाहर। और इसने अपने सर पे क्या बांध रखा है, एक तौलिया बांध रखा है। क्या बांध रखा है, एक तौलिया। ये तौलिया जब इसने अपने बालों को पूंछने के लिए प्रयोग में लिया, और उसके बाद में जब लाला जो इसके पास में था, कौन था इसका, लाला। इस लाला ने देखा कि जो जो ये तौलिया था ना, वो क्या हो गया, ये आधा तो गीला है। क्या हो गया, ये आधा तो गीला है और आधा क्या है, सूखा है। ये आधा क्या है, सूखा है। तो इसने देखा और लाला, इस लाले को बोला कि आपने किस प्रकार से स्नान करा, मतलब आप किस प्रकार से नहाए कि ये आधा तौलिया गीला हो गया और आधा सूखा रह गया। जिस प्रकार से ये बाइक है, देखो ये कोई बाइक है, इसको मानना है आपको कि ये बाइक है। ठीक है, अगर मानोगे नहीं तो भी ये बाइक ही रहेगी क्योंकि मैंने बोल दिया है। और यहाँ पर एक लाला है, ठीक है, ये लाला चला रहा है बाइक। ठीक है, और यहां से आ रही है इधर से वर्षा, मतलब ऊपर से वर्षा आती है लेकिन इस प्रकार से है। तो ये लाला क्या हो गया, आधा गीला हो गया। क्या हो गया, आधा, मतलब इधर से तो गीला हो गया और इधर से क्या रह गया, सूखा। क्या रह गया, ये सूखा। तो स्टेपी प्रकार की वनस्पति का क्या मतलब है कि स्टेपी किसे कहते हैं, आधा गीला आधा सूखा, मतलब अर्ध शुष्क। क्या होता है, अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क का मतलब समझ में आ गया कि भाई देखो, आपके बाबू से समझ में आया आपको कि भाई
आधा गीला और आधा सूखा किस प्रकार से, ये मैं आपको अभी बताता हूं। देखो ये आया समझ में। जैसे कि आपकी और आपके बाबू की कन्वर्सेशन चलती, मतलब आप चैट करते हो ना व्हाट्सएप के ऊपर, क्या करते हो चैट, व्हाट्सएप के ऊपर माना कि आपने अपने बाबू से चैट करी है। अब आपके बाबू ने आपसे, आपने अपने बाबू से पहले मैसेज क्या लिखा, मतलब आपने कि मेरे बाबू ने थाना थाया क्या, फिर उधर से रिप्लाई आता है ना, फिर आप क्या बोलेंगे, क्यों, अले, क्या हुआ, क्या हुआ, फिर वो क्या बोलेगी, टुडे टुडे आई एम सो सैड। फिर आप पूछोगे अले क्यों, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, ये चीजें चलेगी ना, वैसे ही इसमें चलेगी। मतलब आधा क्या हो रहा है, आपके बाबू का मूड खराब हो रहा है और आधा आपका हो रहा है, समझ गए। तो इस प्रकार से ही आपको राजस्थान की जलवायु याद रखनी, जस्ट जो के पार्ट, ताकि आप क्लास में क्या नहीं हो, बोर नहीं हो। और बताओ समझे। अब देखो स्टेपी का मतलब क्या होता है, अर्ध शुष्क मतलब आधा गीला और आधा सूखा, आधा गीला और आधा सूखा, आधा सूखा मतलब अर्ध शुष्क, मतलब क्या होगा इसका, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। अब देखो अब बचा है जी, जी फोर क्या होता है, गर्मी, क्या होता है, गर्मी। अब देखो ठीक है, जी का मतलब भी क्या होता है, गर्मी। अब देखो गर्मी कैसे है कि वर्षा से पहले, मतलब किसी जगह वर्षा होने वाली होती है ना, वर्षा से पहले तेज पड़ने वाली गर्मी, वाली गर्मी, ठीक है। ये इन शब्दों का इसने छोटे वर्णों का प्रयोग करा, किसका करा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वार्म यानी क्या होता है, गर्म, मतलब एक भगोना गर्म पानी की बात करें हम। अगर एच, एच मतलब हॉट मतलब गर्म, तो दो भगोना गर्म पानी हो गया, मतलब यहाँ पर डब्ल्यू भी आ गया, एच भी आ गया। अब देखो एस फॉर स्टेपी मतलब आधा गीला और आधा सूखा मतलब अर्ध शुष्क, जी फॉर गर्मी मतलब वर्षा से पहले तेज पड़ने वाली गर्मी। लिख लो इसको जल्दी से एक बार, इसके बाद में हम समझते हैं कि वो कौन से चार जलवायु प्रदेश है और उनका कैसे कैसे नाम पड़ा। अब हम इनको दोनों को वर्णों को मिलाएंगे और उनका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे साथियों। आज से पहले मैं आशा करता हूँ राजस्थान ज्योग्राफी आपने इतने अच्छी तरीके से कहीं नहीं पढ़ी होगी। जल्दी से लिखो, और आपको सारी चीजें मैं मानता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सारी चीजें मैंने जो पढ़ी है राजस्थान ज्योग्राफी अभी तक आपको समझ में आ रही है, तो आप एक बार कॉमेंट जरूर करना। क्या करना है आपको, कमेंट करके बताना है। और आज से अपनी रेगुलर क्लास होगी, क्या होगी, रेगुलर होगी। और अभी जैसे कि अपनी 2 दिन की छुट्टी रहेगी भाई, आज कल भी मेरी क्लास आपको दीपावली के दिन भी मिल जाएगी, लेकिन राम राम के दिन भी मैं सब कोशिश करूंगा कि आपको मेरे राजस्थान की ज्योग्राफी मिल जाएगी, क्योंकि अपने 2 दिन की छुट्टी रहेगी, रह गई थी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास है लेके मैं अपनी जो राजस्थान की जलवायु इसको, इस टॉपिक को क्या करूं, समाप्त करूं। लिखो इसको जल्दी से, लिखो लिखो जल्दी, लेट मत करो अब। लिख लिया। देखो साथियों, राजस्थान की जलवायु थोड़ा क्या है, थोड़ा अलग टॉपिक है। मतलब इसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना पड़ेगा, समझ रहे हो, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, लिख लिया होगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं इनके नामकरण की। देखो ये भगोना भगोनी ध्यान रखना, अभी इन भगोना का क्या करेंगे हम प्रयोग, अब करेंगे इन भगोनों का। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ए डब्ल्यू की, ए
डब्ल्यू ए मतलब क्या होता है? अति आर्द्र। क्या होता है? अति आर्द्र। और डब्ल्यू मतलब क्या होता है? गर्म। क्या होता है? वार्म यानी गर्म, मतलब एक भगोना गर्म पानी। देखो, अति आर्द्र गर्म जलवायु। अति आर्द्र गर्म जलवायु। ठीक है, यह पहला जो राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश है, किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। अब देखो दूसरा, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। अब देखो इसमें कितना गर्म पानी, कितने भगोने गर्म पानी हो गया? देखो, एक डब्ल्यू एक एक भगोना गर्म पानी, दो एच एक भगोना गर्म पानी, और डब्ल्यू एक गर्म, मतलब तीन भगोना गर्म पानी। मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी तो वहां पर क्या कहेंगे हम? शुष्क, मतलब बिल्कुल ही सूख जाएगा वहां पर, बहुत ज्यादा गर्म, ज्यादा ही भगोने गर्म हो गए तो ऐसे होगा ना, शुष्क। अति, अति लग जाएगा ना कि 3 बाल्टी हो गई तो बहुत ज्यादा अति हो गई। अति गर्म जलवायु, गर्म जलवायु। अब देखो तीसरा, बी एस एच डब्ल्यू। बी एस एच डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पर क्या है कि भाई एस आ गया। एस मतलब कि भाई यहाँ पर आधा 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 गर्मी होगी, और 2 ही बाल्टी गर्म पानी की है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 थी तो 80 लग गया। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 ही है, मतलब 2 बाल्टी है तो थोड़ा कम, मतलब थोड़ा कम यहाँ पर गर्म जलवायु होगी। तो यहाँ पर क्या होगी? अर्ध शुष्क, अर्ध आधी होगी ना, अर्ध शुष्क गर्म जलवायु। क्या होगी? गर्म जलवायु। अब देखो चौथा, सी डब्ल्यू जी। अब देखो सी मतलब शीतोष्ण, शीतोष्ण। और यहाँ पर क्या है कि एक ही गर्म पानी की बाल्टी है और बाकी तो बारिश से पहले होने वाली तेज गर्मी। तो ये कहां पर होती है? शीतोष्ण, शीतोष्ण या उपोष्ण गर्म जलवायु। उपोष्ण, उपोष्ण गर्म जलवायु, जलवायु। अब देखो इनका और क्या क्या नाम है, तो आपको इसका आगे ही और नाम लिख लेना है। इसको क्या कहते हैं? सवाना प्रकार की जलवायु, सवाना प्रकार की जलवायु। अब देखो शुष्क अति, इसको क्या कहते हैं? मरुद्भिद, मरुद्भिद प्रकार की जलवायु। ठीक है, अगर हम अर्ध शुष्क की बात करें तो इसको क्या कहते हैं हम? स्टेपी, स्टेपी प्रकार की जलवायु। और जो उपोष्ण या शीतोष्ण है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सवाना हो गई, मरुद्भिद हो गई, स्टेपी प्रकार की हो गई। शीतोष्ण या उपोष्ण को क्या कहते हैं? चलो कोई नहीं, अभी लिख लेंगे, ये तो लिखो पहले। शीतोष्ण, लिखो जल्दी से इसको। हो, हो। लिखो लिखो जल्दी लिखो। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मानसूनी पतझड़ पाई जाती है। इसको क्या कहेंगे हम? मानसूनी। क्या कहेंगे? मानसूनी पतझड़। ये भी लिख लो, पतझड़। लिखो जल्दी से इसको, मानसूनी पतझड़। देख लिया। अब हम उसके बाद में शुरुआत करेंगे किसकी? पहले ए डब्ल्यू की। किसके करेंगे? ए डब्ल्यू की। उससे पहले हम एक बार राजस्थान का मैप बनाएंगे और उसके बाद में इनको एक एक को समझेंगे। क्या करेंगे? एक एक को समझेंगे। ठीक है, देखो एक बार जल्दी से इसको, चारों को, चारों प्रदेशों को। देख लिया। एडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? अति आर्द्र गर्म जलवायु। जैसे हम किस प्रकार की वनस्पति के और किस प्रकार
किस नाम से जानते हैं? सवाना प्रकार की। BWHW इसे क्या कहते हैं? शुष्क अति गर्म जलवायु, जिसे हम क्या कहते हैं? मरुद्भिद। BSHW अर्ध शुष्क गर्म जलवायु, हम इसे क्या कहते हैं? स्टेपी प्रकार की। CWG मतलब शीतोष्ण या उपोष्ण गर्म जलवायु, यहाँ पर इसे और किस नाम से जानते हैं? मानसूनी पतझड़ के नाम से जानते हैं। देख लिया। अब देखो आगे आ रहा है मजा अच्छे से। राजस्थान की जलवायु आपको मैं मुख्य जबानी याद करवा दूंगा, इसके बाद में आपको कभी भी राजस्थान की जलवायु पढ़ने की क्या नहीं पड़ेगी? जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा है प्यारा राजस्थान। क्या है? प्यारा राजस्थान। अब देखो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब देखो यहां पर कौन सा जलवायु प्रदेश पाया जाता है? यहां पर पाया जाता है BWHW। यहां पर कौन सा पाया जाता है? BSHW। क्या पाया जाता है? BSHW। यहाँ पर कौन सा पाया जाता है? CWG। और यहाँ कौन सा पाया जाता है? AW। क्या पाया जाता है? AW। इनका नाम हमें पता है कि इसका क्या नाम है? इसका कि शुष्क अति शुष्क गर्म जलवायु प्रदेश। इसका क्या है? अर्ध शुष्क। इसका क्या है? कि शीतोष्ण या उपोष्ण प्रकार की। और इसका क्या नाम है? अति आर्द्र। क्या नाम है? अति आर्द्र। अब देखो BWHW का प्रतिनिधि जिला कौन सा है? क्या किस जिले को आधार माना है इसने? तो इसका प्रतिनिधि जिला है बीकानेर। क्या है? प्रतिनिधि जिला बीकानेर। जिला बीकानेर। क्या है? बीकानेर है। BWHW का कौन सा जिला है? नागौर। कौन सा है? कौन सा गौर? नागौर। CWG का कौन सा है? टोंक। कौन सा है? टोंक। और AWG का कौन सा है? बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांस जो क्या मारता है? बांस, उसको क्या कहते हैं? बांसवाड़ा। लिखो इसको जल्दी से। ये हो गए राजस्थान के। और यहाँ से BSSW से कौन सी रेखा निकलती है? कि यहाँ से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निकलती है। कौन सी निकलती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। गुजरती है। लिखो इसको जल्दी से। हैज इट इज इस मैप को बनाओ ताकि आप जब याद करो तो आपको पता रहे कि भाई BWHW का प्रतिनिधि जिला कौन सा है? बीकानेर है। BSHW का प्रतिनिधि जिला कौन सा है? नागौर है। CWG का कौन सा है? टोंक है। AW का कौन सा? बांसवाड़ा। अब इनका नाम क्या है? कि अति आर्द्र गर्म जलवायु। इसका क्या? शीतोष्ण या उपोष्ण गर्म जलवायु। इसका क्या है? अर्ध शुष्क गर्म जलवायु। इसका क्या है? शुष्क अति गर्म जलवायु। क्या है? शुष्क अति गर्म जलवायु। लिखो इसको जल्दी से बनाओ। लिख लिया? बना लिया ना? ऐसे कैसे आपको याद करना है? जब मैंने आपको ये बना दिया कि ये अक्षर कैसे बने हैं, कौन सा अक्षर का मीनिंग क्या है, ये एक एक चीज मैंने आपको बता दी। राजस्थान की जलवायु में कोई सा भी क्वेश्चन देखो, हर राजस्थान के ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है
जहाँ पर राजस्थान की जलवायु से कोई सा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। यहाँ तो राजस्थान की जलवायु की विशेषता से पूछा जाता है, या उसके वर्गीकरण के बारे में पूछा जाता है। सामान्य कि उसको कितने भागों में बांटा है, उसके कितने प्रकार है, कौन से भाग है, ये वो उसमें से पूछा जाता है। या उसके जो प्रभावित करने वाले कारकों में से पूछा जाता है, या फिर व्यक्तिगत वर्गीकरण कोपेन में से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ज्यादातर एग्जाम में कोपेन का ही पूछा जाता है कि कौन सा इसका प्रतिनिधि जिला है, कौन सा क्या है, ये सब पूछा जाता है। तो अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले किसकी, ए डब्ल्यू की शुरुआत करने वाले हैं। किसकी, ए डब्ल्यू की। देखो अब लिखते चलो आप और समझते चलो। आज की क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो आपको धैर्य बना के पूरी की पूरी क्लास को क्या करना है, सुनना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ए डब्ल्यू की। ए डब्ल्यू, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, प्रतिनिधि जिला, प्रतिनिधि जिला बांसवाड़ा। कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है कि अति आर्द्र, अति आर्द्र गर्म जलवायु, अति आर्द्र गर्म जलवायु। यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, देखो यहाँ पर सवाना, सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्षा क्या होती है, यहाँ पर ज्यादा होती है, और तापमान क्या रहता है, यहाँ पर कम रहता है, तापमान कम। देखो यहाँ पर वन कैसे पाए जाते हैं, वन सघन वन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, यहाँ पर वन सघन पाए जाते हैं। कौन सा क्षेत्र है इसमें, देखो क्षेत्र वागड़। देखो वागड़ क्षेत्र में कौन से जिला आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन से आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा। अब देखो और कौन सा आता है क्षेत्र, यहाँ पे हाड़ौती। कौन सा, डोती, हाड़ौती। हाड़ौती में देखो यहाँ पे आता है दक्षिणी कोटा, दक्षिणी कोटा, बारा, झालावाड़, झालावाड़, ये तो आते हैं हाड़ौती में। और कौन सा क्षेत्र आता है यहाँ पर, माउंट आबू। कौन सा आता है, माउंट आबू, आबू। अब देखो और यहाँ पर क्या है, देखो इसमें लिखते जाओ। यहाँ पर देखो माही बेसिन, माही या छप्पन बेसिन, इसको क्या कहते हैं, छप्पन बेसिन, काठल बेसिन, काठल बेसिन। और यहाँ क्या पाया जाता है, देखो सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, हिल्स। अब देखो ए डब्ल्यू, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है। इसका नाम क्या है कि भाई अति आर्द्र गर्म जलवायु। यहाँ पर सवाना प्रकार की क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए तापमान क्या है यहाँ पर कम है। यहाँ पर वन कैसे पाए जाते हैं, यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। क्षेत्र कौन सा है, कि वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और हाड़ौती का देखो दक्षिणी कोटा है, बारह है, झालावाड़ और माउंट आबू है। यहाँ पर देखो माही या छप्पन बेसिन या काठल बेसिन पाई जाती है। यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य और मुकुंदरा हिल्स है। लिखो इसको जल्दी से, वो याद करो जल्दी से इसकी विशेषताओं को। और एक और विशेषता है इसकी, ये राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। कहाँ पे लिखोगे इसको, एक बार ये लिख लो, इसके बाद में यहाँ लिख लो साइड में,
देखो यह है राजस्थान का, ये किसके अनुसार है? कोपेन के अनुसार है। राजस्थान का कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार अनुसार सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। लिखो जल्दी से। यह राजस्थान का कोपेन के अनुसार सबसे क्या है? छोटा जलवायु प्रदेश है। लिखो इसको जल्दी से, ठीक है? जल्दी से लिख लो इसको। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखो AW इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? कि बांसवाड़ा है। या इसका नाम क्या है? कि भाई अति आर्द्र गर्म जलवायु। यहाँ पर सवाना प्रकार की क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा क्या होती है? ज्यादा, इसलिए तापमान क्या है यहाँ पर? कम है। और यहाँ पर वन कैसे हैं? सघन वन पाए जाते हैं। क्षेत्र कौन सा है यहाँ पर? देखो वागड़ क्षेत्र है, जिसमें कौन से जिले आते हैं? एक तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और हाड़ौती में कौन से आते हैं? दक्षिणी कोटा, बारा, झालावाड़, और अगर हम बात करें और कौन सा क्षेत्र आता है? माउंट आबू आता है। कौन सा आता है? माउंट आबू क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। देखो, और यहाँ पर माही बेसिन, छप्पन बेसिन पाई जाती है। यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स है, ठीक है? और यह राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। लिखो इसको जल्दी से। लिख लिया? जल्दी से लिख लो इसको। लिख लिया? आ गया समझ में? ठीक है, अब लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं BWHW के बारे में। देखो दूसरा कौन सा है? BWHW। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? प्रतिनिधि प्रतिनिधि जिला, प्रतिनिधि जिला है इसका बीकानेर। क्या है? कौन सा नेर? बीकानेर। अब देखो इसका नाम क्या है? तो भाई शुष्क अति गर्म जलवायु। क्या नाम है इस भाग का? शुष्क अति गर्म जलवायु। जलवायु। अब देखो यहां पर जीरो फाइट्स, जीरो फाइट्स मतलब मरुद्भिद, अब देखो जीरो फाइट्स मतलब समझते हो ना? काटिली झाड़ियां, जो कंटीले पेड़ पौधे हैं, वो बबूल हो गया, खेजड़ी हो गया, ये वाली वनस्पति मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई पाई जाती है। अब देखो
यहाँ पर क्या है कि वन क्या है, वन है विरल, विरल वन पाए जाते हैं। देखो इसको ऐसे लिखो, विरल वन। इसलिए क्या होती है यहाँ पर, वर्षा कम होती है, वर्षा क्या होती है, कम होती है। तापमान क्या रहता है यहाँ पर, ज्यादा, तापमान ज्यादा, और दैनिक तापांतर भी ज्यादा, दैनिक तापांतर भी, दैनिक तापांतर भी, दैनिक तापांतर भी ज्यादा। अब देखो यहाँ पर जिले कौन से हैं, देखो जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, बीकानेर, अनूपगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और चूरू। और क्या रहता है, और कौन सा जिला है, चूरू जिला है। ठीक है, लिखो जल्दी से। और इसमें देखो आंधियां सर्वाधिक, यहाँ पर इस जलवायु प्रदेश में क्या चलती है, आंधियां सर्वाधिक चलती है। क्या चलती है, आंधियां, आंधियां सर्वाधिक चलती है। सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती है, राजस्थान में, गंगानगर में चलती है। कहाँ चलती है, गंगानगर में। कितने दिन चलती है, 27 दिन चलती है। कितने दिन चलती है, 27 दिन। और बीकानेर में देखो, बीकानेर, बीकानेर में कितने दिन चलती है, 18 दिन चलती है, 18 दिन चलती है। और यहाँ पर कौन सी जो आंधी चलती है या कौन सी गर्म जलवायु चलती है, उसका नाम क्या है, देखो गर्म, गर्म हवा, नाम क्या है, कौन सी चलती है, देखो लू चलती है। और बबूलिया, बबूलिया। आप सोचोगे सर ये बबूलिया क्या है। देखो आपने कहीं भी ऐसा एक बाउंडर सा एक जगह पर उठता हुआ देखा होगा, एक जगह से फिर वो ऊपर उठता जाता, डाउ 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 करता हुआ ऊपर उठता जाता। आपने ऐसा एक बाउंडर सा देखा होगा। फिर आपके गांव में लोग क्या बोलते हैं, भूत आ गया, भूत आ गया, इसके अंदर मत जाओ, नहीं तो ये क्या ले जाएगा आपको, अंदर उठाकर ले जाएगा। क्या करेगा, अंदर उठा के ले जाएगा। इसको क्या बोलते हैं गाँव में, बबूलिया, या इसको क्या बोलते हैं, भूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूत। कि इसके अंदर क्या है, भूत है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक जगह पे क्या होती है, मतलब कि यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन गया। क्या बन गया, निम्न वायुदाब का केंद्र बन गया। अब जो जितनी भी हवाएं हवाएं कहाँ से किधर से किधर चलती है, कि भाई उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से, वायुदाब से कहाँ चलती है हवाएं, निम्न वायुदाब की ओर। कहाँ चलती है, निम्न वायुदाब की ओर, वायुदाब की ओर क्या चलती है, हवाएं चलती है। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, निम्न वायुदाब का, यहाँ देखो यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन गया। अब ये सारी हवाएं क्या आ गई, एक ही जगह पर यहाँ पर आ रही है। क्या आ रही है, एक ही जगह पर आ रही है। अब ये हवाएं एक ही जगह पर प्रेशर बना रही है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये हवाएं कैसे उठती है, फिर ऊपर उठती है, एक ही जगह में ऐसे गोल गोल घूमती घूमती घूमती। फिर ये ऐसे डेऊ 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 करती हुई ये क्या करती है, ये ऊपर उठती रहती है, ये हवा ऊपर उठती है। इसी को क्या बोलते हैं हम, बबूलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बबूलिया। क्या बोलते हैं, बबूलिया। ठीक है, और गाँव में इसमें क्या बोलते हैं कि ये भूत आ गया, इसके अंदर क्या है, भूत है। लिख लिया। अब देखो BWHW का प्रतिनिधि जिला कौन सा है, बीकानेर है। कौन सा है, बीकानेर। इसका नाम क्या है, क्या इसका नाम है, शुष्क अति गर्म जलवायु। यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, जीरोफाइट, जिसे हम क्या कहते हैं, मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे वन क्या है, कि विरल वन है, मतलब यहाँ पे संघन वन नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्षा क्या होती है, कम होती है। इस कारण यहाँ पे तापमान भी ज्यादा और दैनिक तापांतर भी ज्यादा है। यहाँ पे जिले कौन से है, कि जैसलमेर आ गया, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये जिला आ गया। यहाँ पे क्या चलती है, सर्वाधिक आंधियां चलती है। आंधियां सर्वाधिक कौन से जिले में चलती है, गंगानगर में। कितने दिन चलती है, 27 दिन। उसके बाद में कहा, बीकानेर में। बीकानेर में कितनी चलती है, 18 दिन चलती है। क्या चलती है, 18 दिन। जो गर्म हवाएं हैं उनका क्या नाम है, लू और बबूलिया। क्या नाम है, लू और बबूलिया। अब आपको देख लिया लू और बबूलिया। अब लू क्या है, लू क्या है, कि गर्म जलवायु वजह से आपको नहीं बोलते कि बेटा बाहर मत निकल, लू लाग जाए, ठंड पर। लू कहीं है, लू लगे तो कहीं बोले कि के नीचे क्या है, प्याज खाओ, और एक के नीचे बगल में क्या ही दबाओ, जो प्याज है उसको दबाओ, मतलब कांदा खाओ। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम।
लिख लिया। आज हम कोपेन को खत्म करके ही जाएंगे साथियों। बाकी कोई भी स्वास्थ्य संबंधी आवाजें आ रही हो बाहर तो आपको इग्नोर करनी है, क्योंकि ये आवाजें तो क्या होगी, आती रहेगी। क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें चलती रहेगी। अपने हमेशा अपने को क्या करना है, अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहना। मतलब अपने क्या सोचा है, अपने को क्या करना है, वो सारी चीजें आपको पहले से अपने दिमाग में फिट बिठा के रखनी है। आपको कोई भी चीज आपको क्या नहीं करनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। अगर डिस्टर्ब कर दी तो फिर तो कोई मतलब रहेगा नहीं। तो डिस्टर्ब नहीं होना है आपको। बहुत सारी चीजें चलती रहेगी, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे। आपका जीवन है ना, हमेशा ऐसे ही चलता रहना चाहिए, हंसते खेलते। ठीक है, आया समझ में। देखो BWHW, इसको याद करो जल्दी से। देखो इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा, मेरे को याद करो, कमेंट बॉक्स में लिखो पूरा। देखो बीकानेर क्या है, प्रतिनिधि जिला बीकानेर है इसका। इसको किस नाम से जानते हैं, शुष्क अति गर्म जलवायु प्रदेश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शुष्क अति गर्म जलवायु प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पर जीरोफाइट्स, या इसको क्या कहते हैं, मरुद्वीप प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर वन कौन से पाए जाते हैं, विरल वन पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर वर्षा क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर तापमान क्या है, ज्यादा, और दैनिक तापांतर भी क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा होता है। यहाँ पर जिले कौन से, देखो जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, जिले है इस प्रदेश के अंदर। यहाँ पर क्या चलती है, सर्वाधिक आंधियां चलती है। सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती है, गंगानगर में। कितने दिन चलती है, 27 दिन चलती है। और बीकानेर में कितने दिन चलती है, 18 दिन चलती है। यहाँ पर गर्म हवाएं चलती है। उस गर्म हवाओं का क्या नाम है, लू और बबूलिया। क्या नाम है, लू और बबूलिया। अब देखो हम बात करते हैं अगले जलवायु प्रदेश की। किसकी बात करते हैं, अगले जलवायु प्रदेश BSHW के बारे में बात करते हैं। हम किसके बारे में बात करते हैं, BSHW के बारे में। आजकल वो गाना चेंज हो गया ना इसमें, कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कई बार फिर जब हम सक्सेस नहीं होंगे तो हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, ये गाड़ी वाला आएंगे, बेटा तू कचरा बन गया। अब तू कचरा बन गया क्योंकि तू तो मेहनत कर नहीं रहा है, पढ़ाई कर नहीं रहा है। तो फिर हम लोगों के लिए क्या है, कचरा ही है। तो इसलिए वो गाना भी बंद हो गया आजकल तो, क्योंकि इससे लोगों की भावनाएं क्या होने लग गई, आहत होने लग गई कि हम तो क्या कचरा है क्या। तो वो इस प्रकार से, इसलिए सरकार ने गाना चेंज कर देने। तो पहले वो गाना चलता था, कौन सा, गाड़ी वाला। ठीक है, अब कौन सा प्रदेश पढ़ रहे हैं हम, BSHW। कौन सा पढ़ रहे हैं, BSHW। अब देखो इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, प्रतिनिधि प्रतिनिधि जिला, इसका प्रतिनिधि जिला है नागौर। कौन सा जिला है, नागौर। अब देखो इसे किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं हम अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। किस नाम से जानते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, देखो यहाँ पर स्टेपी, स्टेपी मतलब क्या होती है, यहाँ पे घास जो झाड़ होती है ना, घास, छोटी घास, ऐसे लिख लो, छोटी घास, छोटी घास जैसी छोटी घास, स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, पाई जाती है। अब देखो इसके अंदर क्षेत्र कौन से पाए जाते हैं, देखो इसके अंदर पाया जाता है घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, शेखावाटी बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, और लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। अब देखो
अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या है कि ये कोपेन के अनुसार, यह है कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार राजस्थान का, राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु, राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। क्या है राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, कौन सा है? BSHW, जिसे किस नाम से जानते हैं हम? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश नाम से जानते हैं। ये कहाँ स्थित है? यह है अरावली के, यह अरावली के, अरावली के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरावली के वृष्टि छाया, इसलिए यहाँ पर बारिश भी क्या होती है? कम ही होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, स्थित है। लिखो जल्दी से। देखो इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? BSHW का कि नागौर है? कौन सा है? नागौर है। यह क्या है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं इसको। क्या क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ पर स्टेपी प्रकार की, मतलब छोटी घास झाड़, ये इस प्रकार की क्या पाई जाती है? यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर कौन से क्षेत्र है? घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, लूणी बेसिन, यहाँ वो ये पाए जाते हैं। देखो यह कोपेन के अनुसार क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अब देखो यहाँ पे जिले बहुत सारा आ जाएंगे साथियों, ठीक है? ये आपको प्रतिनिधि जिला ही रखना है। बाकी देखो अगर आप याद रखना चाहो, देखो पाली, अजमेर, ठीक है, झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर, मतलब वो पूरा बाड़मेर नहीं आएगा, बाकी जितने भी राजस्थान के जिले हैं ना, मध्यवर्ती ब्यावर, केकड़ी, केकड़ी को भी ले लो, कुचामन, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, नीम का थाना, नीम का थाना, ये जितने भी क्षेत्र है ना साथियों, ये किस में आएंगे? ये BSHW में आएंगे। किस में आएंगे? BSHW क्षेत्र में आएंगे। लिखो इसको जल्दी से। इसके बाद में आखिरी CWG को पढ़ते हैं हम। देख लिया? इसमें से आप इसको केकड़ी और अजमेर को हटा लेना साथियों। यहाँ पर जोधपुर लिख लो आप, जोधपुर, फलोदी, ये दो क्षेत्र आ जाएंगे, ठीक है? लिख लिया? इसके बाद में हम आखिरी जो जलवायु प्रदेश है उसको पढ़ते हैं। देखो साथियों, अगर आपने राजस्थान के जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार पढ़े तो आपने इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ा होगा, इतनी इनकी विशेषताएं कभी नहीं पढ़ी होगी साथियों। ये पूरा का पूरा RS मेंस का जो अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी है? याद करनी है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो ये आपको आपको इसको क्या करना है? पॉजिटिव वे में लेना है, और सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी है? याद करनी है। लिख लिया? अब देखो देखो अब आखिरी कौन सा बचा अपना? CWG। CWG इसका प्रतिनिधि जो जिला है वो कौन सा है? देखो प्रतिनिधि जिला, प्रतिनिधि जिला है इसका टोंक। कौन सा जिला है? टोंक। इसे किस नाम से जानते हैं? देखो इसे
शीतोष्ण आधा से आएगा भाई, शीतोष्ण या उपोष्ण, उपोष्ण गर्म जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्म जलवायु कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, यहां पर मानसूनी पतझड़, मानसूनी पतझड़, पतझड़ जिसको क्या कहते हैं हम, समोद्भिद। क्या कहते हैं? समोद्भिद, या इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, मेसोफाइट, मेसोफाइट, मेसोफाइट प्रकार की, प्रकार की, प्रकार की वनस्पति, प्रकार के वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? यहाँ पर मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। अब देखो यहां पर कृषि उत्पादन क्षेत्र, कृषि उत्पादक, यहां पर कृषि उत्पादक ज्यादा होती है। क्या होती है? कृषि उत्पादक ज्यादा होती है। अब देखो यहाँ पर जिले कौन से आते हैं यहाँ पर। देखो अगर हम बात करें जिले, देखो जयपुर, दूदू, अजमेर, केकड़ी, केकड़ी, बूंदी, बूंदी, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, शाहपुरा, टोंक, टोंक, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, धौलपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बहरोड। लिखो, लिखते जाओ जिले, कोटपुतली, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, भरतपुर, भरतपुर। लिखो जल्दी से, लिख लिया? उपोष्ण गर्म या मानसून पतझड़, सर्वाधिक कृषि उत्पादक क्षेत्र, ये क्षेत्र आ गया CW। लिख लिया? देखो जल्दी से, आ गया समझ में? लिख लिया? अब देखो जो ये बूंदी है ना, अब ध्यान रखना साथियों, बहुत बार एग्जाम में, अभी स्कूल लेक्चरार में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि बूंदी कौन से जलवायु क्षेत्र में आता है। तो ध्यान रखना बूंदी कौन से में आता है, CWG में आता है। ध्यान रखना अगर आप AW में करके नहीं आना है, बूंदी AW में नहीं आता है। अगर हमने वहां पर हाड़ौती क्षेत्र की बात करी थी ना, हाड़ौती में, तो हाड़ौती में देखो जो कोटा है ना, कोटा का दक्षिणी भाग भी कहाँ आता है, कोटा का दक्षिणी भाग आता है AW में, पूरा कोटा भी AW में नहीं आता है, इसलिए बूंदी AW में नहीं आता है। ये क्वेश्चन बार बार घूम के पूछा जाता है, तो इसलिए बूंदी पर क्या कर लेना, आपको गोला कर लेना। क्या कर लेना, गोला कर लेना। और देखो और कौन से क्षेत्र आते हैं, चित्तौड़ आ गया इसके अंदर, चित्तौड़ आ गया, सिरोही आ गया, सिरोही। ये सारे क्षेत्र किस में आते हैं, ये आते हैं CWG में। अब ध्यान रखना आपको बूंदी कौन से में आता है, CWG में आता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो हाड़ौती है ना, हाड़ौती का जो भाग है ना, कि हमने कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ पढ़ा था, तो ध्यान रखना है कि जो कोटा का भी दक्षिणी भाग आता है, पूरा कोटा भी नहीं आता है। किसके अंदर नहीं आता है, AW में नहीं आता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हमारा कोपेन क्या हो गया साथियों आज की क्लास में, कोपेन को हमने समाप्त कर लिया। कल की क्लास में हमें टी वार्ता, टी वार्ता और
थोन वेट को समाप्त कर लेंगे, थोन वेट को समाप्त कर लेंगे। और इसके बाद में हम कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे राजस्थान की जलवायु की। तो एक दो क्लासों में हमारी समाप्त हो जाएगी। साथ में देखो डिटेल में पढ़ना है आपको सारी चीजें, तो आपको बहुत देखो टाइम, कुछ चीजों का टाइम लगता है। आप सोचो कि मैं आपको ऊपर ऊपर का पढ़ा दूं, अब सिर्फ इतना लिखवा देगा प्रतिनिधि जिला टोंकर, बस इसके बाद में क्या करता मैं एक चीज ये लिखा देता कि उपोषण ये नाम, बाकी ये इतनी सारी चीजें मैं आपको क्यों बताता, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है। ये स्कूल लेक्चरर में पूछा गया था, स्कूल लेक्चरर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बूंदी कौन से जलवायु प्रदेश में आता है। साथियों जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों जय हिंद, जय भारत,